और शादी करते हैं तो रेट ऑफ डाइवोर्स हमारे हिंदुओं में ज्यादा है बनस्पत की मुस्लिम उनके सिखों के। हाँ। और सरदार जी दिन में शादियां करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब के चक्कर लगा लेते हैं, होगी शादी। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई हवन नहीं, कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। ऐसा क्यों? कहते भावना की बात है। आंसर आया भावना की बात। मैं भावना की नहीं, मुझे उसका एस्ट्रोलॉजिकल आंसर चाहिए। हाँ वो छुट्टी वाले दिन शनिवार के दिन करते हैं, 12 बजे करते हैं। हाँ, वो क्यों करते हैं? उसको मिसगाइड मत करो। हाँ, और मिसगाइड ना करो, क्योंकि डॉक्टर का, एडवोकेट का और चार्टर्ड अकाउंटेंट का और एस्ट्रोलॉजर का, ये चारों जो है ना एक जैसे ये दिशा दिखाने वाले कि क्या करना चाहिए। और ये गलत कर देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, समाज नाश हो जाएगा। समाज का नाश हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन जो है ना काफी लोग विश्वास नहीं करते। जब परेशानी आती है तब जब चढ़ाई जाते हैं, 10 जगह जाएंगे तब। इस समय हम हैं नक्षत्र के अंदर और आज जो हम बात करेंगे एक ऐसे ज्योतिषाचार्य से बात करेंगे जो एक किताब भी लिख रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो अपने जीवन में जिन्होंने घटित की हैं और अपने अनुभव से क्या ज्योतिष की समझ इनकी विकसित हुई है और क्या ज्योतिष के बारे में ये सोचते हैं और क्या ये कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गर्गाचार्य सुदर्शन है। अच्छा, ये नाम गर्गाचार्य सुदर्शन, क्या ये आपका माँ बाप का दिया वो नाम है कि खुद से लिया है? नहीं, मेरे गुरुजी ने नाम दिया था ये मुझे। अच्छा। मैं तो इस एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम विश्वास करता था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंटिफिक बैकग्राउंड है। मैं एक वैज्ञानिक और एस्ट्रोलॉजर बन गया। आज अगर मैं ये बात सिद्ध कर दूं आपको कि वैज्ञानिक ही एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। और कोई मतलब वैज्ञानिक सोच है? वैज्ञानिक इसलिए हो सकता है कि उसको अगर, क्योंकि विज्ञान जो होता है ना वो कहता है क्यों, कहाँ और कैसे, सारे प्रश्न है, फैक्ट है, सारे प्रश्न है। अगर कोई आदमी कहे जी मैं एस्ट्रोलॉजी बिलीव ही नहीं करता, तो भाई बिलीव क्यों नहीं करता, क्या कारण है? बिलीव करने की जरूरत क्या? हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फाड़। जिसको पता है बिलीव तो अंध चीजों पे किया जाता है। अगर आपको पता है कि भाई चीजें तो बिलीव की जरूरत। अगर आप सिद्ध कर सकते हैं, अगर देखिए जैसे एक कोच होता है, एक कोच, ये एस्ट्रोलॉजी है क्या? ये कुंडली क्या है? कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसके अंदर अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, कारक होते हैं कि ये ग्रह बैठा है, ये 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 12 ही उसके घर हैं। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं कि आपका कौन सा घर मजबूत है, कौन सा कमजोर है। अच्छा। आपके अंदर भौतिक क्षमताएं हैं, आपके अंदर फिजिकल है, आपके तो अंदर मतलब मेंटल है। पर्सनालिटी के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसको समझ के एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर देता है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जैसे कि कोच होता है ना, आप कोच के पास किसी बच्चों को भेजते हो, मान लिया आपने अपने बच्चे को भेजा कि साहब इसको क्रिकेट सिखाना है मुझे, या क्रिकेट का प्लेयर बनाना है, तो वो क्या देखेगा इस बच्चे के अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। वो क्या बॉलिंग अच्छी कर सकता है, बैटिंग अच्छी कर सकता है, फील्डिंग अच्छी कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है। और नहीं है तो कुछ नहीं है तो हौसला बढ़ा के पेवेलियन में बैठ जाए यार, नारे ही लगा दे अपनी टीम के लिए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आदमी के अंदर आर्ट छिपी होती है। कहीं ये भी कह सकता है वो यार ये नहीं चलेगा, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? बच्चे से पूछना चाहिए पहले तू क्या करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज आती है। अगर हम आत्मा की बात करें ना या अंदर की बात करें तो मन जो है ना वो सब बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, द गोल्डन ट्रायंगल। अच्छा। जैसे ये ट्रायंगल है आपके इस पे बना हुआ है एडिडास का, तो ये तो आपका थॉट है, विचार, और नीचे एक्शन है, बेस उसका एक्शन है। अच्छा। कर्म और उसका रिजल्ट है। बहुत साल पहले गीता में कृष्ण महाराज ने बता दिया था, भगवान कृष्ण जी ने हजारों साल पहले कि देखो बेटा कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो तू कर्म करेगा उसका फल तो मिलेगा। वो कहीं जा नहीं सकता। आज मैं बोलूं आपको कि अगर उन्होंने क्यों बोला कि विचार तो तेरा पीएम बनने का बन रहा है, कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और एक्शन तेरे झाड़ू लगाने के। हाँ, तो तू क्या बनेगा फिर? कुछ नहीं, झाड़ू वाला बनेगा। तो कर्म और विचार में समानता होनी चाहिए। कर्म और विचार में समानता होनी चाहिए। इसको मैंने सिद्ध किया है। आजकल के बच्चे जो कहते हैं ना कि इसको वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध करो, लोग कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं, मैं कहता विज्ञान है। ये कर्म सिद्धांत कहाँ से आया? आज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन जो होता है क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब एक्शन और रिएक्शन इक्विवेलेंट अपोजिट। जो करोगे उसका अपोजिट एक्शन। एक लेश मात्र भी उसमें फर्क नहीं आ सकता। तो जीवन में जो करोगे उसका मिलना ही मिलना है, ये गीता का सिद्ध। अब रही बात दूसरी कि ज्योतिष इसलिए नहीं है कि आप कुंडली लेके बैठ गए, आपने ये रेट रख दिया, मेरा ये रेट है, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अरे दिखाओ, उसको बताओ। जो आदमी आपके पास एक उम्मीद लेके आया है, उसकी उम्मीद को मत तोड़ो। उसको मिसगाइड मत करो। और मिसगाइड ना करो, क्योंकि डॉक्टर का, एडवोकेट का और चार्टर्ड अकाउंटेंट का और एस्ट्रोलॉजर का, ये चारों जो है ना एक जैसे
ये दिशा दिखाने वाले, दिशा दिखाने वाले कि क्या करना चाहिए, और ये गलत कर देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, समाज नाश हो जाएगा, समाज का नाश हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन जो है ना, काफी लोग विश्वास नहीं करते। जब परेशानी आती है तब जब चढ़ाई जाते हैं, 10 जगह जाएंगे तब जाकर के एक उसको आदमी सही मिलता है, तब उसका काम सही बनता है। अब जैसे मैं कहता हूँ जो एस्ट्रोलॉजर है ना, उसको चाहिए ऑब्जर्व भी करे वो। अब जैसे मैंने एक आर्टिकल मतलब सीखे, हाँ, अपने अनुभव से सीखे, आसपास से सीखे ना, आसपास से सीखे। जैसे तो मैंने देखा कि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से आप खुद जाके बात करते हो, उनकी चीजें जानने की कोशिश करते हो, हाँ। और वहां से आपके ज्ञान को और समुंदर है ना, समंदर है भाई। और देखिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर से सीखे थे। जिस दिन वो शर्म करेगा ना, या उनका किसने की शर्म उसका फूटे करम। नहीं, जिसको अहंकार हो गया हाँ। तो उस दिन खत्म है कहानी। हाँ, कि मैं बहुत गुरु हो गया, मेरे को तो सब कुछ जान गया। हाँ। सब कुछ कैसे जान जाएगा? ज्योतिष तो समुंदर है, समंदर ये है। समुद्री ज्ञान है। हाँ। जितने गोते खाएगा, जितनी गहराई में उतरेगा, उतने ही कुछ ना कुछ मोती निकाल के लाएगा। और वो मोती है ना, वो जीवन भर काम आते हैं, जीवन भर काम आएगा। और दूसरे को भी बांट सकते हो आप अगर दे के जाओगे ज्ञान, क्योंकि ज्ञान आपने जो अर्जित किया एग्जैक्टली। वो और बांटोगे। अब जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आकर के मुझे वाराणसी वालों ने ज्योतिष विज्ञान शिरोमणि का अवार्ड दिया था। क्या बात। वो कैसे दिया था? कैसे? मैंने क्वेश्चन किया था खुद। मैं कहा मुझे 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपके 250 एस्ट्रोलॉजर का आपने मंगवाया है लेख, तो उनमें से उनसे पूछो हाँ। कि एक पागल एस्ट्रोलॉजर है, उसने ये लिखा है। हाँ। मैंने पूछा था कि देखिए कि जब हम लोग पूरे मंत्रों से और शादी करते हैं तो रेट ऑफ डाइवोर्स हमारे हिंदुओं में ज्यादा है बनस्पति की, मुस्लिम उनके सिखों के। हाँ। और सरदार जी दिन में शादियां करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब के चक्कर लगा लेते हैं, होगी शादी। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई हवन नहीं, कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। ऐसा क्यों? कहते भावना की बात है। आंसर है भावना की बात। मैं भावना की नहीं, मुझे उसका एस्ट्रोलॉजिकल आंसर चाहिए। हाँ। वो छुट्टी वाले दिन, शनिवार के दिन करते हैं, 12 बजे करते हैं। हाँ। वो क्यों करते हैं? एक होता क्या है, वो मैंने सिंपल भाषा में बताया था सबको। कैसे बताया था कि एक बॉर्डर है हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का, बीच में एक लैंड होती है जिसको बोलते हैं नो मैन लैंड। हाँ। नो मैन लैंड में किसी को अधिकार नहीं होता। कोई गलती से वहाँ पहुंच जाए ना, उसको पकड़ तो सकता है लेकिन वो मार नहीं सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। हाँ। इसी प्रकार से अभिजीत मुहूर्त में किसी ग्रह का कोई अधिकार नहीं अनिष्ट करने का। मतलब कि आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा तो अनिष्ट भी नहीं होगा। अब ये इस तरह का ज्ञान जो है ना ज्योतिषाचार्यों को चाहिए कि तो मतलब public- सरदार लोग भी उसी समय शादी करते हैं, मतलब वो क्यों करते हैं? हाँ। नानक देव जी ने कहा था हाँ। कि कोई भी शुभ कृत करनी हो ना, हाँ। तो तुम सूर्यवार के दिन, यानी जिस दिन संडे है, हाँ। सूर्यवार के दिन सूर्य रविवार। पूरी, हाँ, जब सूर्य पूरी तपिश पे होगा तब कर लेना। तो वो शुभ कार्य ऐसे कर लेते हैं। और मैंने ये कहा कि पब्लिकली उस जितने एस्ट्रोलॉजर सबको बताया, मैं कहा अगर आप ये मैसेज पब्लिक में भेज देते हो कि आपको कोई मुहूर्त ना मिला, कोई पंडित ना मिला, कोई वो नहीं मिला, तो आप सीधा ये बोलो कि बुधवार को छोड़ करके 11:30 और 12:30 के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहे कर दो। क्या बात है, चला दो। अभिजीत मुहूर्त की बात थी। ये- अच्छा, कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हजारों लोग आपको देखेंगे या जो लोग देखेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि ज्योतिषी के पास जाओ ना, जैसे आदमी डॉक्टर के पास गया, हम भी जाते हैं, आप भी गए होंगे, भाई साहब भी गए होंगे, सब लोग गए होंगे। तो अब आपको पेट में दर्द हुआ, अब उसने क्या लिख दिया, हो गया पेट में दर्द, चलो हाँ। ठीक हो गया। अब उसने कौन सी गोली दी है ये आपको जानना चाहिए, कौन सी गोली दी है, क्यों दी है। अगर ये जान जाओगे तो कल को आप अच्छी तरह से अपना ख्याल रख पाओगे, ख्याल भी रख पाओगे। जो उसने वो बताई है आपको, रेमेडी बताई है, जिसको हम कहते हैं कि रेमेडी है, उपाय है, उपाय, वो उपाय क्यों बताया है आपका कौन, क्योंकि फिर वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाए तो वो सही बताएगा। हाँ, फिर उसको भी कुछ नॉलेज हो जाए, हाँ। वो भी ज्योतिष के बारे में कुछ जान जाए। आपका कहने का मतलब है उसको लिटरेट करो आप। अब जैसे कुछ गोलियां ऐसी हैं, हाँ। जैसे सर दर्द की गोली है, हाँ। 10 लग जाते हैं, यार वो पीली गोली खा साइड लो, इफेक्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जान जाते हैं कि वो पीली गोली खाने से हो जाएगा, तो हाँ। लोग खुद ही कर लेते हैं। लेकिन ये दिखना चाहिए एलोपैथी में साइड इफेक्ट है, इसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर भी साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। आपको तसल्ली पता लगना चाहिए कि उसने वो उपाय सही दिया कि नहीं दिया। ज्योतिष जो है, सही ज्योतिषी जो है ना, उसको बताना चाहिए क्लाइंट को, अपने जातक को, कि देख तेरे को जो है ये बुध ग्रह के में गड़बड़ है, तू ये काम कर ले, तेरा मंगल ग्रह है ये काम कर ले, तो उससे उसको तसल्ली हो। फिर वो 10 जगह भी जाएगा ना, और जब उससे और निश्चित रूप से होगा, वो उपाय होगा, उसका असर दिखाई देगा। पेशेंट को और पेशेंट को पेशेंस चाहिए, जो भी ये भी पेशेंट को पेशेंस चाहिए, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, और ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप। और आप कुछ भी एक साइंटिफिक फील्ड से जुड़े हुए थे, ज्योतिष भी एक साइंस है ऐसा आप कह रहे हैं। क्या लगता है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे इसका अध्ययन भी, जैसे साइंटिफिक अध्ययन होता है, एक तो वो प्रॉपर तरीका प्रोसेस होता है, सब लोग उस प्रोसेस से निकल के आए तो कम से कम क्वालिटी मेंटेन हो। देखिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए एक प्राइमरी कक्षा होती है। हाँ। उस प्राइमरी कक्षा में
कुछ सब्जेक्ट होते हैं, फिर आती है सेकेंडरी, उसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है कि किस फील्ड का मास्टर बनेगा। इसी प्रकार से ज्योतिष को भी जो बेसिक्स है ना, जैसे अगर आप किसी ज्योतिष से बोलो पूछोगे, मतलब 100 ज्योतिष से आप इंटरव्यू कर लेना, उसमें से पूछोगे पंचांग क्या होता है, वो कहेगा पंचांग क्या होता है, पंचांग क्या, अरे 5 अंग है भाई, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, और इन 5 के ऊपर ही ज्योतिष कर लेगा तो ये समझो कि सफल हो गया। मतलब आपको बेसिक पता होनी चाहिए, और बेसिक सरकार को मतलब ऐसी व्यवस्थाओं में सिलेबस में डाल देना चाहिए, सिलेबस में डाल देना कि अभी सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कितने मिनट पे हमारे देश में दिखाई देगा। अब क्या है, हर चीज के लिए जाते हैं, मैं देखता हूँ मंदिर के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लेडीज आती है बेचारी, पंडित जी अमावस्या कब की है, पंडित जी पतरा खोला फलाने तारीख की अमावस्या है, तो उसको घर में पता लग जाए अमावस्या कब की है। या मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया कि अभिजीत मुहूर्त, और ये पता लग जाए कि यार दिक्कत ही नहीं, कुछ हो नहीं सकता, मैं कोई बिगड़ दिखता, ज्योतिषों का काम कम कर दोगे, आपके बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बढ़ेगा। देखिए कितनी गंभीर बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज्योतिष के बारे में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, सोच बदलने की जरूरत है, और सही तरीके से जब चीजों को समझोगे, किसी के हाथ में कार देते हैं और वो एक्सीडेंट मार देता है तो कार की गलती नहीं है, उस ड्राइवर की गलती जो चला नहीं पा रहा है। ज्योतिष वही चीज है कि ज्योतिष का अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो आपने या तो ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया, या जो आपको गाइड कर रहा था वो ठीक नहीं था। इसका मतलब ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष अपनी जगह है, वो अपना एक पुराना ज्ञान है जिसे ये विज्ञान भी कह रहे हैं, और उसका भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। कह रहे हैं कि कम से कम बेसिक नॉलेज लोगों को होनी चाहिए, जिससे वो भी अपनी जो उपचार हैं या जो उपाय हैं उनको समझ पाएं, और उनका साइड इफेक्ट या कुछ है तो वो समझ पाएं। एक बार और आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट के अंदर। बस यही कहना चाहूंगा कि पूरा समझो, अपने आप को समझो। ज्योतिष बेसिकली अपने आप को समझना है कि मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं। अब देखिए, जीवन को समझ। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जब हनुमान जी गए थे लंका, उनको याद दिलाया था जामवंत जी ने, तो घबरा गए देख करके। ऐसे ही जीवन में हम लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि जीवन जो है ना ऐसे चौराहे पे आके खड़ा कर देता है हमें, हम अपनी क्षमताएं भूल जाते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर को मैं कहूंगा, जितने एस्ट्रोलॉजर है ना उनको मैं कहूंगा भाई, उनको गुमराह ना करके, उनको अंधविश्वास में ना वो करके, उनको जो है ना आत्मविश्वास पैदा करो उनके अंदर। बहुत बड़ी बात कह दी। इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा कि अगर आपके अंदर कोई छुपी प्रतिभा है या कोई पॉसिबिलिटीज है, जो ज्योतिष का काम है कि उसको सपोर्ट करे, उसको बताए और उसको आत्मविश्वास जगाए, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर कर पाए। और फिर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में तो इतनी सारा समंदर है, जैसा बताया, बात करेंगे तो चलती चली जाएगी और बात तो निकलेगी। लेकिन जितना हम बता पा रहे हैं, मुझे जितना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पुस्तक के लिए, और इतना अच्छा आपने हमारे साथ बात की।